आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाल वाटिकाओं में जल्द मिलेगा मिड डे मील। प्रदेश की बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले बच्चों को जल्द मिड डे मील मिलने लगेगा। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की 20वीं बैठक में बताया गया कि इसके लिए 286 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। रामपुर तिराहा कांड, 23 पुलिस वालों के गैर जमानती वारंट जारी। तो रामपुर तिराहा कांड के सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट और लूट आदि के 2 मुकदमों में अदालत में हाजिर नहीं होने पर अभियुक्त 23 पुलिसकर्मियों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की 4 नदियों में 5 साल खनन की अनुमति। तो कुमाऊं मंडल की 4 प्रमुख नदियां गोला, शारदा, दाबका और कोसी में अगले 5 साल तक खनन कार्य के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। इससे नदियों के खनन सामग्री तो मिलेगी ही, वहीं इस कारोबार से जुड़े 50,000 स्थानीय लोगों व श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। विमान से उतरकर गिरफ्तार कांग्रेस नेता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिए विवादास्पद बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार को नाटकीय तरीके से इंडिगो के विमान से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। असम पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में बाकी कांग्रेसी नेता विमान से उतरकर धरने पर बैठ गए। इस बीच कांग्रेस की मांग पर सुप्रीम कोर्ट त्वरित सुनवाई के लिए तैयार हो गया। करीब 4 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार खेड़ा को शीर्ष अदालत से राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी के साथ अंतरिम जमानत दे दी। धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस। तो 25 फरवरी के बाद सीएम और वित्त मंत्री हितधारकों से करेंगे संवाद। प्रदेश की धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस होगा। सभी विभागों की उन योजनाओं और कार्यक्रमों के बजट में बढ़ोतरी होगी जो राज्य के लोगों को रोजगार देने और उनकी आजीविका बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। सरकार ने 25 फरवरी तक सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हितधारकों के साथ संवाद कर सुझाव लेंगे। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रेस्क्यू सेंटर में बिना इजाज़त के कैद कर दिए बाघ और गुलदार। तो कॉर्बेट पार्क के ढेला में बने रेस्क्यू सेंटर में 5 बाघ और 4 गुलदार बिना इजाज़त कैद हैं। इस सेंटर को अभी सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में यहाँ बाघ और गुलदार को नहीं रखा जा सकता। सेंट्रल जू अथॉरिटी इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस भेज चुका है। दिन और रात के तापमान में 18 डिग्री का अंतर। तो उत्तराखंड में तापमान बढ़ने में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन दिन और रात के तापमान में 18 डिग्री से ज़्यादा के अंतर सेहत नासाज कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए दिन रात के तापमान में 18 या उससे ज़्यादा डिग्री का अंतर रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार ऐसे मौसम में लोगों को बुखार, वायरस, सर्दी, खांसी की संभावना ज़्यादा रहती है। लोगों से अपील है कि वे सुबह शाम ठंडा होने पर गर्म कपड़े पहने। दिन में बहुत गर्म और सुबह एवं शाम को ठंडा हो रहा है। देहरादून में गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री और न्यूनतम 10.8 डिग्री दर्ज किया गया। मसूरी में अधिकतम तापमान 15 डिग्री और न्यूनतम 6.5 डिग्री रहा। 26 और 27 को बारिश के आसार। तो उत्तराखंड के अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 26 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 27 फरवरी को इन जिलों के अलावा देहरादून समेत अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। दून में झंडा जी मेला 12 मार्च से शुरू होगा। तो दून का ऐतिहासिक झंडा जी मेला इस बार 12 मार्च से शुरू होगा। हालांकि धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत 3 मार्च से हो जाएगी। इस दिन श्री दरबार साहिब से संदेशवाहक अरैयावाला हरियाणा जाएंगे, जहां झंडा आरोहण के बाद पंजाब की पैदल संगत दून रवाना होगी। होलाअष्टक 27 फरवरी से शुरू होंगे। तो होली 8 मार्च को है। इससे 9 दिन पहले होलाअष्टक शुरू होते हैं।
उत्तराखंड रैंकर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। तो पेपर लीक विवादों के दौरान लटकी हुई उत्तराखंड रैंकर्स भर्ती का परिणाम आखिरकार बृहस्पतिवार को जारी हो गया। लंबे समय से युवा इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। मेरिट में जो संशोधन हुआ है उस हिसाब से चुने गए नए उम्मीदवारों के लिए अलग से शारीरिक दस्ता परीक्षा होगी। प्रमोशन की रैंकर्स भर्ती परीक्षा प्रदेश में आखिरी परीक्षा है। इस तरह की परीक्षा बाद में नहीं होगी। यूके SSC के पेपर लीक होने के बाद यह परीक्षा लटकी हुई थी। अधीन सेवा चयन आयोग ने पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर दरोगा के लिए फरवरी 2021 में परीक्षा कराई थी। आयोग ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया था। 5 उम्मीदवारों ने 4 सवालों के सही जवाब लिखने के बावजूद आयोग की ओर से गलत ठहराने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसी आधार पर रिजल्ट संशोधित हुआ है। 10,500 पुलिसकर्मियों ने दी थी परीक्षा। 4 सवाल हटाए 7 दिन के भीतर दे सकते हैं आपत्ति। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने अब सभी सेट की एक आंसर की जारी की है। पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट पर पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक विम्मी सचदेवा की ओर से यह जारी की गई है। इसमें हर सेट में 150 में से 4 सवाल डिलीट किए गए हैं। AE पेपर लीक में 50,000 के इनामी सहित 3 गिरफ्तार। तो SIT ने सहायक अभियंता AE और अवर अभियंता JEE की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में फरार 50,000 रुपये के इनामी और एक अभ्यर्थी समेत 3 आरोपियों को रोशनाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने मंगलोर में किराए के घर में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध करा मोटी रकम ली थी। बृहस्पतिवार को रानीपुर कोतवाली परिसर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए SSP अजय सिंह ने बताया कि AE पेपर लीक प्रकरण में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जेल में बंद निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के बलिया के भांजे अनुराग पांडे उर्फ कुमार अनुराग, नारसंग खुर्द के अवनीश उर्फ अश्वनी और AE की परीक्षा के अभ्यर्थी मंडावली के विशु वेनीवाल ने उड़ाहेड़ी मंगलोर में एक किराए के मकान में अभ्यर्थियों को एकत्र कर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। इसके लिए आरोपियों को मोटी रकम मिली थी। उन्होंने बताया कि अनुराग का नाम आने के बाद तलाश की गई थी लेकिन वह हाथ नहीं आया था। उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। बाद में 50,000 इनाम कर दिया गया। तीनों को रोशनाबाद से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर B.Ed प्रशिक्षित बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन। तो शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे प्रशिक्षित बेरोजगारों को पुलिस ने जबरन उठा लिया। इस दौरान बेरोजगारों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने 33 बेरोजगारों को हिरासत में लेकर कुछ देर पुलिस लाइन में बिठाए रखा। बाद में उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया। प्रदेश में B.Ed TT पास प्रशिक्षित बेरोजगार अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के पिछले 12 दिनों से शिक्षा निदेशालय में धरने पर थे, लेकिन मांग पर अमल न होने पर बृहस्पतिवार को उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए बेरोजगार शिक्षा मंत्री आवास पर पहुंचे और प्रदर्शन के बाद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2018 से 2021 के बीच 3 पर विज्ञप्तियां जारी की थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को अब तक पूरा नहीं किया जा सका। भर्ती में देरी से कई बेरोजगारों की अधिकतम आयु सीमा पूरी होने जा रही है। कुछ बेरोजगार अपने परिजनों के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन बेरोजगार नहीं माने। पुलिस जबरन उन्हें धरना स्थल से उठाकर पुलिस लाइन ले गई। पहली पाली में 4,264, दूसरी में 4,214 ने दी मुख्य परीक्षा। तो राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 6 साल बाद गुरुवार को प्रदेश के 3 जिलों में 16 परीक्षा केंद्रों में PCS मुख्य परीक्षा हुई। परीक्षा के पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में भाषा परीक्षा में पंजीकृत 5,636 अभ्यर्थियों में से 5,264 यानी 75.65% उपस्थित रहे। वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित इतिहास की परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थी के सापेक्ष 4,214 यानी 74.76% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्र के भीतर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी की गई। 318 पदों के लिए 26 फरवरी तक परीक्षा होगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने निर्विघ्न परीक्षा संपन्न होने का दावा किया है। PCS मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों में दिखा बदलाव।
तो पहले दिन स्तरीय पर संतुलित रहा पेपर, हालिया घटनाओं पर पूछे गए थे सवाल। तो जोशीमठ त्रासदी, संस्कृति एवं कला आदि पर भी पूछे गए प्रश्न। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक प्रकरण के बाद पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों में भी बदलाव किया। यह बदलाव प्रश्न पत्रों में पहले ही दिन दिखाई दिया। जिस तरह के प्रश्न आए थे उससे साफ है कि प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार किए गए हैं। भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के धरने पर डटे युवा। तो भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के युवाओं का धरना जारी है। गुरुवार को बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने आर्य नगर, गांधी पार्क, घंटाघर, कचहरी स्थित शहीद स्मारक में धरना दिया। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही संस्कृत महाविद्यालय रुद्रप्रयाग में शास्त्री आचार्य की परीक्षाओं के सफल संचालन को लेकर के परीक्षा केंद्रों में धारा 144 प्रभावी रहेगी। शिक्षकों की कमी दूर करे सरकार। तो राजकीय जूनियर हाई स्कूल कफलनी के स्कूल प्रबंधक समिति ने विद्यालय में मानकानुसार शिक्षकों की तैनाती किए जाने की मांग उठाई। कहा कि स्कूल में शिक्षक कम होने से इसका असर विद्यालय में शैक्षिक उन्नयन पर पड़ रहा है। धौला देवी ब्लॉक के राजकीय जूनियर हाई स्कूल कफलनी में वर्तमान में 58 बच्चे अध्ययनरत हैं। यहाँ पर 6, 7 व 8 की 3 कक्षाएं वर्तमान में संचालित हो रही हैं। मात्र 2 ही शिक्षक तैनात हैं, जिसमें से एक शिक्षक के पास प्रधानाध्यापक का कार्यभार भी है। कार्यभार के कारण उन्हें विभागीय कार्य भी करने पड़ रहे हैं। 15 दिन में 2500 को मिलेगी नौकरी। तो उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में जल्द 171 असिस्टेंट प्रोफेसर, 880 एएनएम, 2800 नर्स, 350 चिकित्सक, 1400 विद्यालयों में अनुसेवक, 900 में से अधिक प्रवक्ता आदि की जल्द नियुक्ति की जाएगी। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेजों में 180 दिन पढ़ाई के साथ छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। अगले एक पखवाड़े में 2500 नौकरी दी जाएगी। आगामी शिक्षण सत्र में पीजी में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। प्रदेश के भवनहीन 47 महाविद्यालय भवनों को भूमि मुहैया कराया जाएगा। चयनित शिक्षकों को 1 सप्ताह डायड में होगा प्रशिक्षण। तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत व विधायक सरता आर्य ने जीजीआईसी नैनीताल में एलटी चयनित 78 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अपर शिक्षा निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि चयनित शिक्षकों को डाइट के माध्यम से 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर सीईओ केएस रावत, डीओ गोपाल स्वरूप भारद्वाज, तहसीलदार नवाजिश खालिक, भाजपा अध्यक्ष मंडल आनंद बिष्ट आदि मौजूद रहे। कक्षा 6 से 10 तक के 75 बच्चों को पढ़ा रही एकमात्र शिक्षिका। तो जिले के दूरस्थ क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। सुविधाजनक स्थानों में नाम मात्र के विद्यार्थियों पर पूरा स्टाफ तैनात है। दूर दराज के विद्यालयों में कई बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक दिया गया है। शिक्षा विभाग के इन दोहरे मानकों से जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। धारचूला तहसील के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैथिली ऐसे ही विद्यालयों में शामिल है। विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक 75 बच्चे अध्ययनरत हैं। इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षिका तैनात है। बोर्ड परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण शुरू। तो 16 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा केंद्र के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण शुरू कर दिया गया है। शिक्षकों के तबादले को बनेंगे 3 जोन। तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर अति दुर्गम और हरिद्वार, उधमसिंह नगर पूर्णतः सुगम होंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादलों के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य को 3 जोन में बांटने की सिफारिश की है। अति दुर्गम क्षेत्र के रूप में चिन्हित HH श्रेणी में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर को रखा गया है। निम्न पर्वतीय क्षेत्र में टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा शामिल होंगे। हरिद्वार और उधमसिंह नगर पूर्ण सुगम श्रेणी में पी में रहेंगे। प्रदेश के बाकी जिलों और कुछ आंशिक क्षेत्र निम्न पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती में 219 अभ्यर्थी बाहर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 219 अभ्यर्थियों को वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती से बाहर कर दिया। इनमें से अनर्ह अभ्यर्थियों को 10 मार्च तक आयोग कार्यालय में अपना पक्ष रखना है।
बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो 139 सीनियर एजेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 24 मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। HSSC ने जारी किया विज्ञापन, तो 7,471 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें TGT के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गलत तरीके से हुई आशाओं की नियुक्ति रद्द होगी, तो नियमों को ताक पर रखकर ऑर्किड क्षेत्र में हुई 5 आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के मामले में गठित जांच समिति ने 20 CMO को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। सीज गाड़ियां 3 माह बाद होंगी नीलाम, तो रोड टैक्स जमा नहीं करने पर परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई। हरियाली के लिए 26 को दौड़ेंगे दूनवासी। GST चोरी पर पहली बार ब्यूटी पार्लरों पर छापा, तो राज्य कर विभाग की टीम ने देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में की कार्रवाई। पहली में 75 व दूसरी पाली में 74% ने दी परीक्षा। दून विश्वविद्यालय में आज से हैकथॉन, तो दून विश्वविद्यालय में 24-28 फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों में छात्र विज्ञान को बारीकी से समझने के लिए डिजाइन हैकथॉन में भाग लेंगे। सीओ पर लगाए उत्पीड़न का आरोप, CM से की शिकायत, तो रायपुर क्षेत्र की एक महिला ने मुख्यमंत्री, विधायक और DGP को शिकायत भेजकर CO अनिल शर्मा पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने CO के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पेपर लीक प्रकरण, संजीव को बलिया लेकर गई SIT, तो 5 दिन की मिली रिमांड। पैतृक गांव में अहम साक्ष्य मिलने की संभावना, तो पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए पटवारी और AJE पेपर लीक के मास्टरमाइंड निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को गृह क्षेत्र बलिया उत्तर प्रदेश ले जाया गया है। यहां से SIT को पेपर लीक से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और रकम बरामद होने की संभावना है। आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक की जमानत याचिका हुई खारिज, तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती धांधली के आरोपी उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र पोखरियाल की जमानत याचिका स्पेशल विजिलेंस जज इंद्रमणि राय की अदालत ने खारिज कर दी। भाकियों नेताओं किसानों ने ISBT पुलिस चौकी का घेराव किया, तो राष्ट्राध्यक्ष सोमदत्त शर्मा के साथ हुई मारपीट पर जताया आक्रोश। बेकाबू ट्रक ने बिजली की लाइन और दुकानों को पहुंचाया नुकसान, तो मसूरी से खबर आई है। चोरी के स्कूटरों के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। झगड़ा करने पर 4 लोग गिरफ्तार, तो मसूरी से खबर आई है। 2.5 मीटर से ज़्यादा चौड़ी बस नहीं चलेगी, तो चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से क्या करें और क्या ना करें की सूची जारी की गई। बद्री केदार में लग सकती है फ़ोन पर रोक, तो बद्री केदारनाथ मंदिरों में दर्शन के दौरान फ़ोन ले जाने पर रोक लग सकती है। मंदिर समिति इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। यमुनोत्री व गंगोत्री के लिए पंजीकरण 20 मार्च के बाद, तो 3 दिन में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के लिए 84,000 पंजीकरण हुए। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए डंडी कंडी के रेट तय किए गए। सभी विभागों में 31 मार्च तक ई-ऑफिस बनाए जाएंगे। 55 साल की आयु वाले नहीं बन सकेंगे ATI, तो परिवहन निगम मंडल प्रबंधक ने 21 कनिष्क लिपिकों की सूची जारी की। देवाल के रामलाल, श्रीनगर के डॉक्टर पुरोहित को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 672 अपात्रों ने ली किसान सम्मान निधि, होगी रिकवरी। अंकिता हत्याकांड में जमानत पर सुनवाई 10 को, तो अंकिता हत्याकांड के 3 आरोपियों में से एक सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर अब अदालत 10 मार्च को सुनवाई करेगी। हत्या में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास, तो गोपेश्वर से खबर है। जिला सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने पति की हत्या में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज अंकिता के गांव पहुंचेगी न्याय यात्रा, तो पौड़ी की 2 बेटियों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर के निकाली गई है यात्रा। सफेद पूंछ वाला लुप्त प्राय गिद्ध बनबसा में बसा, तो विलुप्त प्राय सफेद पूंछ वाला गिद्ध बनबसा में नजर आया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाने में लगी भाजपा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव की जांच होगी।
वात्सल्य लाभार्थियों को इसी माह मिलेगी सहायता राशि। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के 6,319 लाभार्थियों को इसी माह 3-3 हज़ार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड में कॉलेजों को ऑनलाइन मिलेगी मान्यता। आयुष्मान बिना बायोमेट्रिक भर्ती हो सकेंगे गंभीर मरीज। 9 साल की बच्ची से रेप में ट्यूशन टीचर गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, ये दून में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार किया है। तबीयत खराब होने के बाद बच्ची ने परिजनों को आपत्ति बताई, जिसके बाद क्लेमेंट टाउन थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई। MBBS को 5 साल की मान्यता की राह खुली। तो दून मेडिकल कॉलेज में PG की सीटें बढ़ने की भी उम्मीद जगी है। पहले अतिक्रमण हटाएं फिर करें सौंदर्यीकरण। तो DM तो दून में G20 कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर DM ने ली बैठक। कैंट बोर्ड के बकायेदार भी हैं चुनावी जंग के दावेदार। केदारनाथ के लिए बद्रीनाथ से ज़्यादा पंजीकरण। तो 45,000 पंजीकरण हो चुके हैं अब तक केदारनाथ धाम के लिए, जबकि बद्रीनाथ के दर्शन के लिए 36,000 पंजीकरण हुए हैं। डिप्लोमा इंजीनियरों की सरकार को चेतावनी। तो प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। मिड डे मील में झंगोरे की खीर भी मिलेगी। तो मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के सोशल ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। नकल माफियाओं को सजा दिलाने तक नहीं रुकूंगा। तो परीक्षाओं में नकल कैंसर है, तो नकल विरोधी कानून उसकी सर्जरी की तरह कार्य करेगा। नकल माफियाओं को सजा दिलाने तक नहीं रुकूंगा। यह बात गुरुवार को रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को नकल विरोधी कानून की जानकारी देते हुए कही। वही खबर है, सतपुली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। गंगोली हाट डिग्री कॉलेज को 22 साल से PG कक्षाओं का इंतजार है। उत्तराखंड के सभी विभागों में 31 मार्च तक ई-ऑफिस। तो ITD ने तेज की तैयारियां। उत्तराखंड में तीसरा G20 कार्यक्रम रामनगर में होगा। तो शासन ने कुमाऊं आयुक्त व जिलाधिकारियों को तैयारी करने को कहा है। 3 कुल सचिव पर 3 विश्वविद्यालय से मांगी रिपोर्ट। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर मृत्युंजय कुमार की शिकायत पर शासन ने पूर्व कुल सचिव डॉक्टर राजेश कुमार से जवाब मांगा है। 55 साल से अधिक कनिष्ठ लिपिक नहीं बनेंगे सहायक यातायात निरीक्षक। 7 कॉलेजों के छात्रों को ABP के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के निर्देश। तो एक शिक्षा अधिकारी ने अल्मोड़ा जिले के 7 कॉलेजों के छात्रों को ABP के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के निर्देश जारी कर दिए। इसका कांग्रेस समेत विभिन्न पार्टियों ने विरोध किया। विवाद गहराया तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार में दायित्वों की सूची आज हो सकती है फाइनल। यमुनोत्री रोपवे के लिए हुआ अनुबंध, आसान होगी यात्रा। 20 मार्च के बाद होंगे गंगोत्री यमुनोत्री के लिए पंजीकरण। वही खबर है, जोशीमठ से बोर्डरों का सता रहा डर, नहीं आती नींद। तो सुनील और सिंघधार वार्ड में प्रभावित बोले, प्रशासन बोल्डर तुड़वाए या सुरक्षित करे। प्रवीण के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस। तो जाखन से सटे दून बिहार स्थित अंसल ग्रीन वैली में अतिक्रमण को लेकर के हुए विवाद में राजपुर थाना पुलिस ने प्रवीण भारद्वाज के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के तहत मुकदमा दर्ज किया है। DJ को लेकर के भिड़े घराती और बाराती, दरोगा समेत 12 घायल। तो रायवाला से खबर आई है, डरा धमकाकर युवती से हड़पे 1,91,000 रुपये। 6.92 लाख चालान से वसूले 37.89 करोड़ रुपए। राज्य मिलेट मिशन का वार्षिक कैलेंडर होगा जारी। घर में लगे CCTV कैमरे चोरी करने वाले 3 आरोपी भेजे गए जेल। वही खबर है, मसूरी से ट्रक ने दुकानों के शटर, छज्जे और बिजली की लाइनें तोड़ी। हरिद्वार से खबर है, गंगा में डूबे छात्र का शव बरामद हो गया। सिंघधार में पूछताछ, सुनील गांव में दरारों से बढ़ी चिंता। जोशीमठ के सरकारी गोदाम में दरारें होगा शिफ्ट।
घांगरिया के जंगल में मिला अज्ञात पुरुष का शव। तो गुरुवार की देर शाम एसडीआरएफ ने हेमकुंड साहिब मार्ग पर घांगरिया से 1.5 किलोमीटर आगे जंगल में एक अज्ञात शव मिला है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं खबर है श्रीनगर से 5,000 रुपये की नकदी व हजारों का माल चोरी करने वाला धरा गया। देवाल में दुकानों में हजारों की चोरी हुई। केदारनाथ के लिए रामबाड़ा में फिर बनेगा पैदल मार्ग। कनिष्ठ और वरिष्ठ शिक्षकों की वेतनमान विसंगतियां दूर हों। वहीं खबर है टिहरी से आत्महत्या करने पहुंची महिला को पुलिस ने बचाया। चक्राता कैंट बोर्ड के चुनाव में समस्याएं बनेंगी मुद्दा। वहीं खबर है विकासनगर से 44 वाहनों के काटे चालान। विकासनगर से खबर है मटक माजरी के पास नहर में मिला महिला का शव। तो शिनाख्त होने पर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं खबर है विकासनगर से ग्रामीण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं खबर है हरिद्वार से रुपए लूटने का विरोध करने पर हुई थी हत्या। चोरी की वारदात में पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर आई है। लक्सर से खबर आई है गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मुकदमा दर्ज किया गया। गंगा में डूबे एनडीए छात्र का शव बरामद हो गया। वहीं खबर है हरिद्वार से दुकान में घुसकर दुकानदार को पीटा। शादी में 2 पक्षों के बीच मारपीट, दूल्हा पहुंचा हवालात। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का खुलेगा राज। यातायात व्यवस्था बदली, स्कूल समय पर नो एंट्री। वहीं खबर है अल्मोड़ा से पुराने परिसीमन पर ही होंगे निकाय चुनाव। पुरानी पेंशन बहाली को शिक्षकों ने भरी हुंकार। वन विभाग की पकड़ में नहीं आया घायल गुलदार। मजखाली में 50 लाख में बनेगी पार्किंग। ठगी के शिकार 3 लोगों की धनराशि वापस लौटाई। तो बागेश्वर से खबर आई है सिस्टम की लापरवाही से नहर में गिरकर महिला घरों में घुसा पानी। तो हल्द्वानी से खबर है नगर निगम के पास नहर कवरिंग कार्य के दौरान पानी ओवरफ्लो हुआ। मां की साड़ी से लटककर बेटे ने दी जान। तो हल्द्वानी से खबर आई है 15 दिन में 2,500 को मिलेगी नौकरी। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करें। तो बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल में सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट गंभीर है। सुबह दहाड़ा फिर शाम तक नहीं मिला घायल बाघ। जिले के 24 विद्यालयों का होगा कायाकल्प। तो हल्द्वानी से खबर आई है पहला पेपर देने के बाद 13 ने छोड़ दी परीक्षा। तो हल्द्वानी से खबर आई है 12 साल बाद सबसे गर्म बीत रहा फरवरी। तो 2011 के मुकाबले औसत तापमान में 6 डिग्री से ज़्यादा है। घरों में घुसा नहर का गंदा पानी, अधिकारियों पर भड़के लोग। अच्छी खबर राशन कार्ड धारकों को गेहूं वितरण शुरू। तो हल्द्वानी से खबर आई है वाईफाई से लैस होंगे प्रदेश के 6,903 गांव। वही खबर है हल्द्वानी से जंगल में आग लगाने वालों पर दर्ज करें केस। विधायी पार्टी में कॉलेज परिसर बना अखाड़ा। तो हल्द्वानी से खबर आई है डांस के समय एक निष्कासित छात्र ने दूसरे छात्र को जड़ा थप्पड़, फिर शुरू हुआ झगड़ा। अनुबंध तोड़ा तो 2.5 करोड़ करने होंगे जमा। तो स्वास्थ्य मंत्री बोले एमबीबीएस छात्रों के लिए 1 करोड़ और पीजी के छात्रों के लिए 2.5 करोड़ अनुबंध राशि करनी होगी जमा। हल्द्वानी में 1,413 अभ्यर्थियों ने छोड़ी पीसीएस मेंस की परीक्षा। पिथौरागढ़ से खबर है बारिश नहीं होने से रबी की फसल बर्बाद हो रही है। आईटीबीपी के हवलदार की स्कूटी से गिरकर मौत हो गई। वही खबर है पिथौरागढ़ से सिलेंडर में रिसाव से रेस्टोरेंट में लगी आग। कार खाई में गिरी, शिक्षक दंपति घायल रेफर। तो सोमेश्वर से खबर आई है कोसानी कांटली मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार शिक्षक दंपति घायल हो गए। पीआरडी जवान की मौत मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया। वायरल और टाइफाइड की चपेट में पिंडर घाटी के एक गांव। तो खाती वाछम और खरकिया गांव में फैली बीमारी। गोलने में घायल तेंदुआ गायब, खतरा बढ़ा। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से रामपुर से स्मैक ला रहे 2 तस्कर पुलिस के हाथे चढ़े। चोरी की 13 बाइक के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है काशीपुर से 67 किलो का